नमस्कार, मैं कीना। आज आप सभी के लिए बाल गोविंद भगत जी, जिसे किसने लिखा है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, इसका सार कहानी के रूप में आपको आज समझाऊंगी ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से जवाब दे पाएँ। और इसके जो एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ओके। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रेखाचित्र शैली में रचित इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इसमें ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत बाहरी वेशभूषा से तो क्या लगते थे, सन्यासी लगते थे, लेकिन वे क्या है, दिखने में सन्यासी थे लेकिन वैसे वो क्या थे, गृहस्थ थे। ठीक है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए मानवीय भावना को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। अब इस पाठ का सार देखिए। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के मंजुले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल सफ़ेद और दाढ़ी लंबी थी। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर पर एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी टोपी लगाते थे। सर्दियों में वे एक काली कंबली ओढ़ लेते थे। ठीक है। उनके मस्तक पर रामानंदी तिलक चमकता था तथा उनके गले में तुलसी की माला सुशोभित रहती थी, यानी कि उन्होंने तुलसी की माला पहनी रहती थी। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। किसको मानते थे? कबीर दास जी को। ठीक है। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे अच्छा व्यवहार करते थे। बाल गोविंद भगत जी जो थे वे सभी से क्या करते थे? अच्छा व्यवहार करते थे। किसी के साथ भी वे दुर्व्यवहार नहीं करते थे, पक्षपात वो बिल्कुल नहीं करते थे। वे ग्रस्त होते हुए भी साधु की तरह लगते थे, ऐसे लगते थे जैसे साधु हों। उनका एक बेटा और एक पुत्र वधू थी और थोड़ी सी खेती बाड़ी और एक साफ सुथरा मकान था। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ था और कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। ठीक है। वे कभी भी किसी की चीज को छूते नहीं थे और कभी भी किसी की चीज को बिना पूछे क्या नहीं करते थे, अपनाते नहीं थे, यानी कि इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है। जो कुछ उनके खेत में पैदा होता था उसे वे कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप ले जाकर रख देते थे और वहाँ से जो भी उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था उसे वो घर लाकर अपनी गृहस्थी चलाते थे। ठीक है। अब आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव, यानी कि संपूर्ण गांव जब क्या है, हल व बैल लेकर खेतों में आ जाता था और बच्चे भी क्या करते हैं, खेतों में उछल कूद कर रहे होते हैं, क्योंकि रोपाई के टाइम पे बच्चों को ले जाया जाता है खेत पे उछल कूद करने के लिए ताकि मिट्टी क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। उसी समय सबके कानों में खेतों में रोपनी करते हुए बाल गोविंद भगत का मधुर संगीत सुनाई देता था। उनके कंठ से निकला संगीत का एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता था। आकर्षित हो जाते थे सभी लोग, आनंदित हो जाते थे सभी लोग। ठीक है। उनके कंठ से निकला संगीत का एक एक शब्द क्या करता था, सभी को आकर्षित करता था। भादों की आधी रात में दादुरे, यानी कि मेंढक की टटर और झिल्ली की झनकार से भी ऊपर बाल गोविंद भगत का क्या सुनाई देता था, संगीत सुनाई देता था। जब सारा संसार सोया हुआ रहता था तब बाल गोविंद भगत का संगीत क्या कर रहा होता था, जाग रहा होता था और लोगों को जगा रहा होता था। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ अर्थात प्रातःकाल में गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रभातियाँ कहा जाता है। ठीक है। वो क्या हो जाता है, उनका आरंभ हो जाता है और फागुन तक चलती है। माघ में दांत किटकिटाने वाली भोर में उनकी उंगलियां खंजली डपली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र है। ठीक है। जो डपली आप कहते हो, आपने देखा होगा फिल्मों में, उसे वैसे खंजड़ी बोला है लेकिन वो डपली होती है। ठीक है। पर चलता है, आरंभ कर। ठीक है। अब देखिए, और वे गाते गाते वे इतने मस्त हो जाते हैं कि उनके जो मस्तक पर श्रम बिंदु होते हैं ना वो चमकने लग जाते हैं।
गर्मियों की उमस भरी शाम में वे मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते थे कि उनका तन मन पर हावी हो जाता, यानी कि मन क्या है, तन पर हावी हो जाता है, और वे उठकर गाना गाते गाते नृत्य भी करने लग जाते हैं। शाम के समय जब वो अपने मित्रों के साथ बैठते हैं तो वो क्या है, खड़े होकर के नृत्य भी करने लग जाते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को किस दिन देखने को मिला, जिस दिन उनके बेटे की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो लेखक ने यहाँ पे कहा था ना कि मृत्यु क्या है, मौत जो है वो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो जो बाल गोविंद भगत जी थे, पहले उनका पुत्र क्या था, बीमार था, और बीमारी के कारण वो क्या है, चल बसा। तो पहले लोग अपने काम में क्या रहते थे, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, तो लोगों को किसी के बारे में पूछने की होश आवाज़ नहीं रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है उनके लोगों के पास गाँव में। ठीक है, अब जब मौत हो गई तो सभी लोग क्या है, उनके घर पहुँचे। तो सभी लोगों ने क्या देखा कि भगत जी ने मृत पुत्र को, यानी कि मरे हुए पुत्र को चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है तथा उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए हैं। उसके सिरहाने पर एक चिराग जलाकर आसन जमाए हुए वो क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कबीर जी के पद गा रहे हैं। और घर में जो पुत्र वधू थी वो रो रही थी, तो कभी कभी क्या कर रहे थे, उसके पास जाकर उसे चुप करा रहे थे। और उन्होंने अपनी पुत्र वधू से क्या कहा कि आज तो क्या है, रोने का दिन नहीं है, बल्कि क्या है, उत्सव मनाने का दिन है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, क्योंकि उन्होंने कहा आज तो आत्मा किसके पास चली गई है, परमात्मा के पास चली गई है। आत्मा जिस शरीर में थी वो शरीर तो क्या है, नश्वर है, यानी कि नष्ट होने वाला है। ठीक है, तो वो तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो किससे मिल जाएगी, परमात्मा से मिल जाएगी। तो इस दिन हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। ठीक है, उनकी दृष्टि में शोक मनाना क्या था, व्यर्थ था, बेकार था। उनका मानना था आज तो आत्मा क्या है, परमात्मा से मिल गई है। ठीक है, बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक तो नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। यानी कि वो ऐसे कोई समाज सुधारक नहीं थे कि जो उन्होंने क्या है, समाज में कोई बड़े बड़े कार्य किए हों, लेकिन उन्होंने अपने घर में समाज सुधार जैसे कार्य किए हैं। उन्होंने समाज में प्रचलित मान्यताओं को ना मानकर अपनी पुत्र वधू से अपने पुत्र की चिता को क्या दिलवाई, अग्नि दिलवाई। ठीक है, उन्होंने मतलब उस टाइम पे महिलाएं शमशान घाट में नहीं जाया करती थी। ठीक है, और चिता पर अग्नि लगाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन समाज में ये सारी चीज़ें नहीं की जाती थी। तो भगत जी क्या है, अपनी पुत्र वधू को ले गए और उन्होंने क्या है, अपने बेटे की चिता पर अग्नि अपनी पुत्र वधू से दिलवाई। ठीक है, श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजते हुए कहा कि इसका पुनर्विवाह कर देना। और उस समय पुनर्विवाह यानी कि दूसरी शादी के लिए कहा उसके भाई को कि इसकी क्या कर देना, दूसरी शादी कर देना। लेकिन अब देखो, उस समय ये सब नहीं होता था, विधवाओं की शादी नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने क्या है, अपनी पुत्र वधू के भाई को बुला करके ये कहा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अभी तो ये क्या है, जवान है, तो इसलिए इसकी क्या करा देना, आप दूसरी शादी करा देना। अब जो उनकी पुत्र वधू थी वो उन्हें छोड़कर मायके नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं यहाँ से चली गई तो आपको कोई थोड़ा सा पानी पिलाने वाला तक नहीं, अगर आप बीमार पड़ गए कौन आपको खाना देगा, कौन आपकी सेवा करेगा। तो उसने कहा कि मैं आप यहाँ रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है, आपकी देखभाल करना चाहती हूँ। लेकिन भगत जी अपने जो उन्होंने कहा था उस पर क्या थे, अडिग थे। तो उन्होंने कह दिया कि अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं चला जाऊंगा। तो फिर आप किसकी सेवा करेंगी यहाँ रह करके। ठीक है, उन्होंने क्या कह दिया कि जो मैंने निर्णय लिया है, जो फैसला लिया है वो अटल है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, उसको जाना ही पड़ गया। अब जो बाल गोविंद भगत जी थे, प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु उनके ही अनुरूप हुई। तो इसका आंसर इसके बाद से लिखेंगे आप, कहानी में आपको आगे सुना रही हूँ उसके बाद से आप लिखेंगे। ठीक है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए और वहाँ साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे, क्योंकि उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत ज़्यादा अच्छी लगती थी। गंगा स्नान से ज़्यादा किस पर उनकी श्रद्धा थी, साधु सन्यासियों की संगत पर थी। ठीक है,
जब वे वहाँ से लौटकर वापस आए, क्योंकि वो देखो वो उनका मानना था कि मैं तो गृहस्थ हूँ, ठीक है। अब जो गृहस्थ होता है वो मांग कर नहीं खा सकता, ठीक है। तो अब वो 30 कोस दूर जा रहे हैं, तो वो घर से खाकर जाते थे और जब घर लौट कर आते थे तो घर लौट कर के ही खाते थे। रास्ते में सिर्फ वो पानी ही पी करके अपना गुजारा चलाते थे। अब जब वो इस बार वापस आए तो उनको क्या थी, उनकी तबीयत थोड़ा सा खराब थी, यानी कि उन्हें बुखार आ रहा था। तभी उन्होंने अपना नित्य नियम दोनों समय का गीत, यानी कि जो उनका नित्य नियम था, रोज का जो नियम उन्होंने बना रखा था कि दोनों समय वो गीत गाते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और खेती बाड़ी आदि कार्य करते हैं, तो उन्होंने ये सब कार्य क्या नहीं किए, छोड़े नहीं थे, ठीक है। अब जो लोग थे गांव वालों ने उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा क्या कर दो, आराम कर दो, इन नियमों को थोड़ा सा तोड़ दो, ठीक है। लेकिन भगत जी ने क्या है, किसी की नहीं सुनी। वे हंसकर क्या करते थे, टाल देते थे। और शाम को भी क्या है, गीत गाते रहे और सुबह को भी क्या करते रहे, गीत गाते रहे। किंतु उस दिन उनके गीतों में वह मधुरता नहीं थी। जब शाम के समय उन्होंने गीत गाया तो उनके गीतों में उतनी मधुरता नहीं थी जितनी उनके गीतों में होती थी। अगले दिन प्रातःकाल में भगत जी का गीत जब सुनाई नहीं दिया तो लोगों ने उनके घर जा कर के देखा तो वो तब तक क्या हो गए थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि भगत जी क्या चाहते थे कि उनकी मृत्यु ऐसी हो कि किसी को भी उनकी सेवा पानी करने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना काम करते रहे और उनकी मृत्यु ऐसी ही हो। तो उनकी मृत्यु क्या है, उन्हीं के अनुसार हुई, किसी ने भी उनकी कोई सेवा पानी नहीं की, ठीक है। अब ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोगों को अगर सार पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। इस चैप्टर के MCQs आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।